तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सबसे मेन बात है, आप ध्यान रखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए अगर आपके एग्ज़ाम में लिखने को या फिर फीचर्स आए तो एक ही बात है। आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या फीचर्स बोले मैनेजमेंट के लिखने को तो एक ही बात है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम समझ लेते हैं अच्छे ढंग से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा अगर आपकी डीपली अंडरस्टैंडिंग होगी या अच्छे से आप समझेंगे डीप में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट के हमने बारे में समझा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, और हम इसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमने समझा था ना कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, लेकिन एक कैसा प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे दिमाग में, कोई गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए सारा हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट का जो हमेशा कैसा नेचर होता है, इसमें पूछा है कि फीचर्स बताना है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का कैसा नेचर होता है, मैनेजमेंट का नेचर होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनेजर ने कोई गोल सोच रखा है, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ऑब्जेक्टिव अगर उसने सोच रखा है तो उसको अचीव करने में ये मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें। मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, हमें गोल को अचीव करने में। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, सभी लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, कोई स्कूल स्टार्ट कर रहा है, कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा है, तो सबका अपना अपना एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है कि हमें इतने इतने टाइम पे, इतने साल बाद हमें ये चीज़ अचीव करनी है। या फिर वहाँ पे जो अलग अलग इंडिविजुअल्स भी होते हैं उनका भी अपना अपना एक गोल होता है कि हमें इतनी सैलरी मिलेगी तो हम इतने टाइम बाद इतना अपना सब कुछ अपना अच्छा कर पाएंगे, अपना घर ले लेंगे, अपना कार ले लेंगे। तो उनके भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम 1 साल बाद इतना टर्नओवर कर लेंगे, मार्केट में हमारी इतनी पहचान होगी, इतनी गुडविल होगी, हम 1 से 5 अपनी ब्रांचेस फैला देंगे। तो सबका अपना अपना एक गोल होता है, सेट होता है। तो मैनेजर पहले ही प्लान करता है, प्लानिंग करता है ना। तो मैनेजमेंट उसी चीज़ में हमें हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, हमको उस ऑब्जेक्ट को अचीव करवाने में वो हमें हेल्प करता है। द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करते हैं, काम करते हैं, अपना कुछ फंक्शंस करते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं उसको फॉलो करते हैं, अपने एक्टिविटीज़ करते हैं। क्यों करते हैं वो, क्योंकि उनको जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। तो मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड अचीविंग कॉमन गोल। मैनेजमेंट खुद भी काम करते हैं, खुद भी फॉलो करते हैं मैनेजमेंट के सारे फंक्शन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव किया जा सके। और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वर्कर हैं, लेबर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, तो वो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करते हैं, उनको भी मोटिवेट करते रहते हैं। वो जो अपना अपना अलग अलग एफर्ट, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको भी वो यूनाइट्स करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, उनको भी उनके सारे एफर्ट्स को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं एक जगह। मतलब वो भी अलग अलग जो काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट करके किसी ढंग से उनसे भी काम करवाते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो गोल है, सेट गोल है, वो अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट क्या है, एक फंक्शन है, हमने पढ़ा था, एक प्रोसेस होता है जिसका यूज़ करके मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अपने इंडिविजुअल से काम कराता है। और क्यों कराता है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक गोल है, सेट है, उसको अचीव करना होता है, अपने एम को हमें अचीव करना होता है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम है। उसको अचीव करने के लिए हम काम करते हैं। तो हम समझ में आया हमें इससे कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट का कैसा फीचर है, अगर हम मैनेजमेंट सही ढंग से काम करेंगे तो हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब यहाँ पे
क्या है परवेसिव का मतलब, आगे समझेंगे। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द लेवल्स। यहाँ पे जो कह रहा है कि मैनेजर का जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, काम होते हैं, मैनेजर के जितने भी काम होते हैं, मैनेजर जो भी काम करता है, तो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं, इस परफॉर्म की जाती हैं सारी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होता है उसी हिसाब के डिपार्टमेंट भी होते हैं। हमारे जो कॉलेज होते हैं वहाँ भी आपने देखे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अलग अलग सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, है ना। हिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग हो गया, यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इंग्लिश का अलग है, हिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट है, कॉमर्स सेक्शन अलग है, साइंस सेक्शन अलग है ना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के काम होते हैं, हर एक लेवल पे मैनेजमेंट के काम होते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट का कैसा नेचर हुआ, मैनेजमेंट का नेचर हुआ परवेसिव, यानी कि हर जगह मैनेजमेंट मौजूद है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करती हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज्ड होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी काम होते हैं, आप अपने घर में भी देख लीजिए, घर में भी आपका डेली मैनेजमेंट से ही काम होता है। सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद पढ़ना है, खाना है, लंच करना है, सोना है, फिर खेलना है, जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज़ है वो करना है, उसके बाद रात में खाना खाना है, सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है। इस तरीके से सबके घर में अलग अलग मैनेजमेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मैनेजमेंट होता है, अलग अलग ढंग से अपने उस जैसा वर्क होता है उसी हिसाब से मैनेजमेंट होता है, लेकिन होता हर जगह है। चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन हो, पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लागू है। What managers do in India, USA, Germany और जापान is same. How they do it may be quite different. जो मैनेजर हमारे इंडिया में है, हो सकता वो यूएसए में भी होते हैं, जर्मनी में होते हैं, जापान में होते हैं। तो हर जगह मैनेजर होते हैं, लेकिन मैनेजर जो है, वार्ड मैनेजर जो काम करते हैं इंडिया में, तो वही काम वो यूएसए में भी करेंगे, जर्मनी में भी करेंगे वही मैनेजर, और जापान में भी वही काम मैनेजर का वही काम होता है। लेकिन उनका जो करने का थोड़ा सा तरीका होता है उसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन होते हर जगह मैनेजर हैं। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट करता है उसी को कहते हैं मैनेजर ही जो होते हैं टॉप लेवल के, वही सारी चीज़ मैनेज करते हैं। तो व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी और जापान इज सेम है, हर जगह सेम है। लेकिन हाउ दे डू इट, वो कैसे करते हैं उस काम को, वो थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, आपके दिमाग का भी सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो सभी, अगर आपको उस पोजीशन में बिठा दिया जाए तो आप उस पोजीशन को अलग तरीके से हैंडल करेंगे, किसी और को बिठा दी जाए वो अलग तरीके से हैंडल करेगा, हमको बिठा दी जाए हम कुछ अलग तरीके से हैंडल करेंगे। तो सबका हैंडल करने का तरीका अलग होगा, लेकिन हर जगह मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, डज नॉट मीन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटीज़। यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक्टिविटीज़ नहीं है मैनेजमेंट में, इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ हैं मेन, मल्टी डायमेंशनल है। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क समझते हैं, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल।
ठीक है ना। सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई हैं कुछ ना कुछ टास्क काम करने के लिए, कुछ ना कुछ गोल है उनका, उसको अचीव करने के लिए ही वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही तो नहीं खोल दी है कि टाइम पास करने के लिए खोल दी है, कुछ ना कुछ तो सबका गोल होता है, कुछ ना कुछ सबका अलग अलग काम होता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, हॉस्पिटल्स में अलग काम होते हैं, स्कूल में अलग काम होते हैं, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में अलग अलग तरह से काम होते हैं, है ना। इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, सबके अलग तरीके से काम होते हैं। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी एक्म्प्लिश्ड। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो है की जाती हैं, इसका क्या एम होता है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें। तो जो यहाँ पे वर्क है, मतलब कोई भी टास्क है, काम है, उससे मतलब है मैनेजमेंट किसका हो रहा है, काम का हो रहा है, वर्क का। वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सबके अलग अलग टास्क की बात की जा रही है। टास्क अलग अलग होता है, वर्क अलग अलग होता है सबका। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो सीधी सी बात है, कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, वो डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस पर, कि बिजनेस का कैसा नेचर है, किस टाइप का बिजनेस है। स्कूल है तो हमारा स्कूल से रिलेटेड काम होंगे, हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो भी काम होंगे वो होंगे। हमारी बैंक है तो बैंक में जो काम होते हैं, कैश गिनना है, कैश बुक है, चेक बुक है, ये रखना है, एंट्री करना है ना, तो ये सारे काम हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होगी तो उसी हिसाब से वहाँ पे काम होंगे। नेचर डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, अलग अलग जगह अलग अलग काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी एक्म्प्लिश्ड इन द स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन। यहाँ पे स्कूल का क्या काम है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल का क्या काम है, वहाँ पे भाई जो पेशेंट है उनको ट्रीट करना, उनका इलाज करना। इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। तो हर जगह अलग अलग काम होते हैं। मैनेजमेंट मेक श्योर डैट वर्क इज एक्म्प्लिश्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो हर जगह मैनेजमेंट होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर स्कूल में ही मैनेजमेंट होता है, हमारे हॉस्पिटल में नहीं होगा, इंडस्ट्री में नहीं होगा। नहीं भाई, सब जगह मैनेजमेंट होता है, लेकिन मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए, तभी आप अपने कोई भी गोल होगा उसको अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट कौन सा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो लोग काम करते हैं वहाँ पे उनका भी अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल को हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन है वहाँ पे काम कर रहे हैं वो हो गए ह्यूमन रिसोर्स। अगर हमने अपने कैपिटल लगाई, फाइनेंस लगाया, तो हम कहेंगे फाइनेंस रिसोर्स। हमने कोई मशीनरी खरीदी प्रोडक्ट बनाने की तो उसे हम कहेंगे क्या, अपना फिजिकल रिसोर्स। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क एक्म्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। यहाँ पे क्या होता है इंपॉर्टेंट, पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। सभी रिसोर्सेज से इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स क्यों होता है, क्योंकि आप एक जैसी दो कंपनी है, जैसे दो कंपनी है तो वो एक जैसी मशीन ले आएगी, एक जैसा फाइनेंस भी लगा देगी, लेकिन एक जैसा ह्यूमन नहीं ला पाएगी, क्योंकि हर दिमाग अलग होता है हर इंसान का। तो अगर हम कोई मैनेजर लाएंगे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, उसका दिमाग अलग लेवल पे काम करेगा। एक नया मैनेजर होगा, उसका दिमाग अलग लेवल पे काम करेगा। तो सबकी सोचने की, समझने की क्षमता अलग अलग होती है, सबकी एबिलिटी अलग होती है, स्किल्स अलग होते हैं, सब अलग अलग ढंग से काम करते हैं, सब अपने अपने टाइप से क्रिएटिव माइंड के हैं, है ना। तो जो पीपल होते हैं अलग अलग ढंग के होते हैं। अगर आप पीपल एक जैसे नहीं ला सकते हो, आप एक जैसी मशीन ले आओगे, दूसरे की देख के आपने भी मशीन वही रख ली, दूसरे की देख के आपने भी उतना एडवर्टाइजमेंट कर दिया, लेकिन दूसरे का देख के आप इंसान नहीं ला पाओगे। इंसान सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा है, कोई मैनेजर अच्छा है, वर्कर अच्छे काम कर रहे हैं भैया, तो आपकी कंपनी प्रॉफिट में तो जाएगी ही जाएगी। तो मैनेजर हैज़ टू गेट टास्क एक्म्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव। मैनेजमेंट कैसे काम कराते हैं, अपने जो उनके यहाँ इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाकर, उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं क्या क्या है, उनमें क्षमता क्या क्या है करने की, उनको और मोटिवेट करते हैं
और उनकी वीकनेस को अवॉइड करते हैं। उनको वीकनेस जो होती है उनको भी अपने सही कर लेते हैं, कहते हैं भाई इस वीकनेस पे काम करो अपने, और है ना। तो मैनेजिंग पीपल हैज़ अ 2 डायमेंशन, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। तो मैनेज करना पीपल को मैनेज करना, है ना। यहाँ पे 2 डायमेंशन है। क्या है? पहला है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल नीड, एम्प्लॉयड का जो इंडिविजुअल नीड्स है उसका भी आप ध्यान रखो। ऐसा नहीं है सिर्फ अपना ही अपने ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखो, आप क्या इंसान काम कर रहे हैं, है ना, कोई मशीन काम नहीं कर रही है, तो वो भी इंसान हैं, आप उनको भी देखो, ध्यान रखो, उनका भी केयर करो। ये नहीं है कि आप उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम करा रहे हो, हैरेसमेंट कर रहे हो, उनको कम रुपए दे रहे हो, ज़्यादा काम करा रहे हो। तो उनको ध्यान रखो, उनको सारी चीज़ें फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही धूल में काम कर रहे हो, उन्हें उनकी जो हेल्थ बहुत ख़राब हो रही हो, उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा ना हो जिस जगह वो काम कर रहे हो। टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल नीड्स का भी और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल का भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। Operation refers to activities of production cycle such as buying input, converting them into semi-finished goods, then finished goods. Operation का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि कोई भी काम करना, ऑपरेशन करना, यानी कि प्रोडक्शन साइकिल से इसका मतलब जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे प्रोडक्शन करने में कोई भी हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी हम बना रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसमें क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, एक पूरी साइकिल होती है। जैसे कि आपने इनपुट ख़रीदा, उसको कन्वर्ट किया सेमी फिनिश्ड गुड्स में, मींस आपने इनपुट ख़रीदा, रॉ मटेरियल्स ख़रीदे, उसको आपने और बनाया कुछ, उसके बाद सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाया आपने, उसके बाद उसको फिनिश्ड गुड्स बना दिया। जैसे कि आपने रॉ मटेरियल्स क्या ख़रीदा, वीट फ्लोर ख़रीदा, वीट फ्लोर ख़रीदने के बाद आपने उसको कन्वर्ट किया किस में, आटे में, है ना, गूंद लिया आटा उसका, उसके बाद आपने उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, उसकी सिमैयाँ बना ली, है ना, नूडल्स बना लिए, इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड्स में, फिर उसको बाज़ार में जाके बेच दिया। तो यहाँ पे ऑपरेशंस रिफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। ऑपरेशंस का मतलब है कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम करना जो रिलेटेड है हमारे प्रोडक्शन साइकिल से रिलेटेड है। प्रोडक्शन साइकिल्स में ये हमारी 3 चीज़ आ जाती हैं, बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, देन फिनिश्ड गुड्स। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ये वाला जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, ये ऊपर के जो 2 मैनेजमेंट है हमारे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मिक्सचर है, माने वर्क को और पीपल को आपस में जोड़ दिया है। ये हमारा ऑपरेशन कैसे हो पाएगा, जो हमारा काम है और जो हमारे लोग बाग हैं उनको हम जोड़ दें, तभी तो हमारा काम होगा, तभी तो कोई ऑपरेशन हो पाएगा, तभी तो कोई काम हो पाएगा। तो ये सारा काम कौन करेंगे, इनपुट को खरीदना है, कन्वर्ट करना है सेमी फिनिश्ड गुड्स को, फिर फिनिश्ड गुड्स को बनाकर बाजार में बेचना है, जाना है ना, ये सारा काम कौन करेगा, लोग करेंगे। और क्या करेंगे, काम करेंगे। तो काम को और ऑपरेशन को, और यहाँ पे इन्होंने वर्क को और पीपल को मिक्स कर दिया, उसको मिक्स करने के बाद बन गया हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। का मतलब है मिक्सिंग करना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को। डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट, यानी कि डिसाइड करना कि व्हाट वर्क, क्या काम होगा, हैज़ टू बी डन, क्या काम होना है, हाउ इट हैज़ टू बी डन, ये कैसे काम होना है, और कौन इसको करेगा। तो वर्क क्या होना है और वर्क कैसे होना है और कौन इसको करेगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में, सारी चीज़ों को मिलाने के बाद। अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क में फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं हम बहुत आसानी से। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब वर्क का मैनेजमेंट करना। तो वर्क का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्लानिंग करेंगे सबसे पहले, फिर सारे ऑर्गेनाइज करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। काम कैसे करेंगे, क्या सीक्वेंस होगा हमारे काम का, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का, ठीक है ना। काम जो भी हमें करना है उसका मैनेजमेंट करना हमें। अगर हमें आपको कोई काम दे दिया जाए तो आपको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, आप ऐसे तो करेंगे मैनेजमेंट, पहले प्लान करेंगे कोई काम को, फिर उस काम को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या आ जाएगा, पीपल से मतलब है जो लोग बाग हैं,
यानी कि स्टाफिंग, हमें अपने अपने यहाँ स्टाफ रखने हैं तो हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू लेके अपने स्टाफ रख लेंगे। स्टाफ रखने के बाद उनको डायरेक्शन देंगे, किसको देंगे, लोगों को तो देंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर हम कहें पीपल का मैनेजमेंट करना है तो कैसे होगा, स्टाफ रखेंगे, सिलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू लेकर सेलेक्ट कर लेंगे स्टाफ अपने मतलब के जो भी हमें चाहिए होंगे, जिस भी स्किल के चाहिए होंगे, जो भी क्वालिफिकेशन के चाहिए होंगे। उसके बाद स्टाफ रखने के बाद उनको डायरेक्शन देंगे, उनको सिखाएंगे काम कैसे, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या काम करना है, कैसे ढंग से करना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, परचेजेस होगा, ये सारे काम आ जाते हैं हमारे ऑपरेशंस में। दोनों चीज़ों को मिला दिया है। प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोडक्शन किसका होगा, प्रोडक्शन चीज़ों का होगा, तो यहाँ पे काम हो रहा है ना, कौन करेगा, इंसान ही तो करेंगे प्रोडक्शन। सेल्स भी इंसान करेंगे, परचेज भी करेंगे, है ना, इंसान करेंगे सारा, ये सारा काम। वर्क और प्रोडक्शन और वर्क को और पीपल को मिला देते हैं तो बन जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, बहुत अच्छे बात है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर कोई पूछे कैसा है, नेचर कैसा है, मैनेजमेंट का नेचर है कंटिन्यूस, रुकता नहीं है ये। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन है, कभी ख़त्म नहीं होता है, ये चलता रहता है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल, planning, organizing, staffing, directing, controlling are performed by all the managers at all the time। यानी कि जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, आप जानते हो मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्लानिंग पहले होता है, प्लान करा जाता है, फिर उसी प्लानिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं सिस्टमेटिक वे में, फिर उसके बाद स्टाफिंग की जाती है, लोगों को रखा जाता है, उनको डायरेक्शन दिया जाता है, तो अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है आर परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर के द्वारा। मैनेजर इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करता है और हर समय करता रहता है। समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा। मैनेजर परफॉर्म ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए, ऑन गोइंग फंक्शन है, कंटिन्यूस चलता रहता है, रुकता नहीं है। भले ही ये क्या हो जाए, प्लानिंग के बाद आप डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग ना करें, स्टाफिंग कर लें, है ना, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कर लें। यहाँ पे क्या है, सम टाइम दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जल्दी में बाजी में हमें कुछ खोलना है तो पता चले हमने फटाक से प्लानिंग कर ली, जल्दी जल्दी अपने स्टाफ रख लिए, उसके बाद हमने सारी चीज़ ऑर्गेनाइज कर ली, अपना काम कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस चलता रहता है, रुकता नहीं है। हम प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। उसके बाद ये नहीं है बस सारा काम हो गया, कंट्रोलिंग करने के बाद हम बैठ गए, उसके बाद हम फिर प्लानिंग करेंगे, नए साल की नई तरीके से फिर प्लानिंग करेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग करने के बाद हमें कोई चीज़ कमी लगेगी कि ये इस जगह हमारी कमी थी, हमें और थोड़ा सुधार करना चाहिए और परफॉर्मेंस हमें अच्छी करनी चाहिए। फिर हम प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। आपने देखा है कंपनी कभी रुकती है, चलती रहती है। तो मैनेजमेंट भी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। और मैनेजमेंट के ये फंक्शंस होते हैं सारे, ये भी मैनेजर सारे फंक्शन को कंटिन्यूसली करता रहता है, अपने काम को करता रहता है। कभी ऐसा होता है मैनेजर ने सारा काम कर लिया फिर बैठ गया, उसका कोई काम ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तो सारा काम करता रहता है, हमेशा करता रहता है। जब भी वो जॉब में होता है, जितने भी टाइम पे अपना सारा पूरी ड्यूटी देता है, सारा उसका यही काम होता है ना। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी भी है। तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी में क्या है, मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका एक पूरा ग्रुप है, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में, मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट सिर्फ खाली एक इंसान से नहीं होता है कि आपने सारी चीज़ मैनेजमेंट कर ली। एक इंसान कभी मैनेजमेंट पूरा खुद नहीं कर सकता है, उससे ज़रूरत होती है लोगों की। लोग बाग मिल के काम करते हैं तभी मैनेजमेंट हो पाता है अच्छे ढंग से। मान लो एक ही इंसान ने, घर पे एक ही इंसान है, वही पूरा काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा वो करेगा, थक जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, काम नहीं हो पाएगा। सबके काम अपने अपने अलग अलग बटे होते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में भी सबके काम अलग अलग बटे होते हैं, है ना। प्रिंसिपल का अलग काम है, टीचर का अलग काम है, वाइस प्रिंसिपल का अलग काम है, स्टाफ्स का अलग काम है।
वैसे ही हॉस्पिटल में नर्स का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है, कंपाउंडर का काम अलग है ना, सबके काम अलग अलग होते हैं। वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग सबके काम होते हैं। एम्प्लॉयज़ के अलग हैं, अलग अलग मैनेजर हैं, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर हैं, सबके काम अलग अलग बटे होते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो मैनेजमेंट यहाँ पे ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एट हिज और हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। हर एक इंसान अपना अपना रोल करेगा, अपने अपना डिपार्टमेंट देखेगा, अपने डिपार्टमेंट के जो भी उसे जो काम मिला है अपना अपना काम करेगा, तभी तो कंपनी चल पाएगी। कि मतलब सिर्फ एक ही इंसान पर छोड़ दे कि और सारे हमने एम्प्लॉयज़ रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन में और सब लोग बैठे हुए हैं खाली, कि हमें क्या है, हम तो बस जॉब मिल गई, हम बैठे हैं खाली आराम से। एक इंसान वो एक दूसरे पे सोचेंगे यार ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा काम, ऐसे थोड़ी ना होगा। सभी लोग अपने अपने काम अगर करेंगे तभी तो काम अच्छे ढंग से हो पाएगा। जब काम अच्छे ढंग से हो पाएगा तभी हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। इवन द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल्स and every department of the organization, so it always refers to group efforts and the not individuals effort of one person। यहाँ पे क्या है, जो रिजल्ट आता है काम का, सबने काम किया, काम का जो रिजल्ट आता है वो अफेक्ट करता है हर इंडिविजुअल्स पे, हर एक डिपार्टमेंट पे अफेक्ट करेगा। अगर ख़राब रिजल्ट आया, लॉस हुआ, तो वो सब पे अफेक्ट करेगा, सारे डिपार्टमेंट पे अफेक्ट करेगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वर्कर काम कर रहे हैं उन पे अफेक्ट करेगा। अगर प्रॉफिट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में तो भी वो अफेक्ट करेगा, है ना, तो उसी ढंग से अफेक्ट करेगा। यानी कि लॉस हुआ है तो क्या होगा, बॉस जो है ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाएगा, इंडिविजुअल्स की जो सैलरी है वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर प्रॉफिट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को तो बॉस जो खुशी के मारे अपना बोनस भी दे देगा, वो प्रॉफिट ज़्यादा, सैलरी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अफेक्ट पड़ता है सभी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम काम ना करें और अदर लोग अपने काम करेंगे। अगर लॉस होता है तो भैया हम पे भी अफेक्ट करेगा, तभी सभी को काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन, इट इज़ ए ग्रुप एफर्ट। सिर्फ इंडिविजुअल का, यहाँ पे सिर्फ अकेले इंसान का एफर्ट नहीं है, यहाँ पे सब लोग को मिल के काम करना है, सभी का एफर्ट्स ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट क्या है, किस तरह का नेचर है, मैनेजमेंट का नेचर है ग्रुप एक्टिविटीज़ का। यहाँ पे मिल के काम करना चाहिए, मिल के काम होता है तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो पाती है। सिर्फ एक ही व्यक्ति एफर्ट कर रहा है और कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, एक ही काम करा जा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो पाती है। अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल्स, objectives and other activities according to the changes taking place in the environment। मैनेजमेंट डायनेमिक का मतलब यहाँ पे समझ में आया आपको कि डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, जो एक जैसा नहीं रहता है, फिक्स्ड नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, जो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, वो भी चेंज होता रहता है, चेंजेबल है, डायनेमिक है मैनेजमेंट भी। तो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, वो अपने गोल में चेंज कर सकता है, जो उसने प्लानिंग की उसमें चेंज कर सकता है, जो उसने ऑब्जेक्टिव बनाया उसमें भी चेंज कर सकता है, अदर एक्टिविटीज़ में भी चेंज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन प्लेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट, जिस हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार चीज़ें बन गई हैं, फिक्स्ड हो गई हैं तो वैसा ही होगा। अभी कोरोना चल रहा है, एकदम से कोरोना हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो सारे बिजनेस ने उसी हिसाब से अपनी सिचुएशन को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए अपना बिजनेस करने का तरीके को बदल दिया है ना, तरीके को इस समय बदल दिया है। सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाने लगे हैं, पहले स्कूल में जाते थे, बच्चे भी स्कूल में जाके पढ़ते थे, बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, तो बिज़नेस का तरीका बदल गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें घर पे आने लगी, रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए हैं, है ना, तो उन्होंने अपना कुछ और तरीका निकाल लिया है कि अपने घर पे आपके आ जाता है, सारी डिलीवरी हो जाती है, मार्केट पे आपको जाना नहीं पड़ता है, सारा ऑनलाइन वैसे भी आ जाता है सारा सामान। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, सारा डिजिटली होने लगा है, बिज़नेस का तरीका बदल गया, लेकिन बिज़नेस बंद नहीं हुआ। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट as changes take place in these environments seem are implemented in the organization to survive in the competitive world। अगर हमें competitive world में
सरवाइव करना है तो हमें भी अपने बिजनेस में चेंज लाना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी से एनवायरनमेंट चेंज होता है हमारे मार्केट का। हमारे एनवायरनमेंट जो जैसे चेंज हो रहा है जल्दी जल्दी, तो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी चेंज हो सकते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी में कोई नई चीज़ आ गई है, जल्दी जल्दी बदल रही है टेक्नोलॉजीज़ हमारी, है ना। तो नए नए एडवांस मशीनें आ रही हैं, वो बदल गया तो आप पुरानी वाली मशीन रखे हुए हैं तो आपका अच्छा प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्शन हो पा रहा है अच्छे से, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स हैं, सोशल एनवायरनमेंट्स हैं, लोगों की नीड्स है, डिमांड्स हैं, वो टेस्ट हैं, वो बदल रहे हैं। तो आपको भी उनके अकॉर्डिंग बदलना होगा, तभी आप अपने सेट हो पाओगे अपने मार्केट में। लोगों की डिमांड कुछ और है मार्केट में और आप बना रहे हो कुछ और प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट वो कोई नहीं लेगा। तो मैनेजमेंट भी क्या है, डायनेमिक है, चेंज हो सकता है, आप भी उसको चेंज कर सकते हो अपने बिजनेस में। जैसी डिमांड लोग चाह रहे हैं वैसा आप बना सकते हो, ये नहीं कि वही रिजल्ट रूल है कि आप ऐसा ही बनाएंगे। इंटेंजिबल मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। आप बैंक में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, कोई मैनेजमेंट दिखाई देगा, नहीं देगा, लेकिन आप फील कर पाओगे हाँ सारी चीज़ें अच्छे से काम हो रही है, मैनेजमेंट अच्छा है उनका। आप स्कूल में जाओगे कोई भी, तो वहाँ पे 2 स्कूल में, 3 स्कूल में, 4 स्कूल में जाओगे, वहाँ पे आपको फील होगा कि कौन सा स्कूल बेटर है, किस स्कूल का अच्छा मैनेजमेंट है। आप देख नहीं पाओगे मैनेजमेंट को, कोई छूने वाली चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है। इसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, इसको फील कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाई सीइंग द ऑर्डरलीनेस। हम क्या देख सकते हैं, वहाँ का सब चीज़ ऑर्डर में है ना। कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, कोऑर्डिनेशन है आपस में एक दूसरे में, सब चीज़ें ऑर्डर में हो रही हैं, सीक्वेंस में हो रही हैं, सही ढंग से हो रही हैं, तरीके से हो रही हैं, उस चीज़ को हम देख सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट को नहीं देख सकते हैं। मैनेजमेंट को इस तरीके से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं हम सारी चीज़ें ऑर्डर में हो रही हैं। तो ये हो गया मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। तो ये हो गए हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट कर बताइए। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे, तो जिसको नोट्स चाहिए वो कमेंट कर सकता है। और ये वीडियो इसी ढंग से कंटिन्यू चलती रहेगी, आप देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। बाय बाय।